अगर मैं फलसफी बना और शोहरत के पीछे भागा तो सिर्फ इसलिए कि औरतों को अपनी तरफ खींच सकूं। नीलुफर नाम है उसका। हमदर्द है या फिर तुम्हारा इसके साथ? शावीर, अपनी जबान को लगाम दो। तुम बीच में मत बोल। खाने में क्या बना है? खाने में तो कुछ नहीं बना। तो तुमने और अम्मा ने दोपहर में क्या खाया है? मैंने और अम्मा ने बाहर से ऑर्डर किया। ऐसा कब तक चलता रहेगा मानूर? तुम मुझे और इस घर को संभालने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्या हो गया शावीर, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? खाना ही तो नहीं बना है और मैं यहाँ खाने बनाने नहीं आई हूँ सीमान की तरह। सही कह रही हो तुम। एक बात तो है, ईमान के होते हुए मुझे कभी खाना मांगना नहीं पड़ा। तुम्हें उसकी इतनी याद आ रही है तो उसे वापस ले आओ ना। ये एक काम करो, तुम ही उसके पास वापस चले जाओ ना। देखो मानूर, शादी का मतलब होता है एक दूसरे की जिम्मेदारियों को उठाना। अब मैं सारा दिन बाहर काम करूं और घर में आके खाना भी मैं खुद बनाऊं। खाना नहीं मिलेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। आज के बाद मेरे सामने उस ईमान का नाम भी मत लेना। मुझे उसका नाम सुन के भी नफरत हो जाती है। क्या बात है? कुछ नहीं। परेशान लग रहे हो? नहीं, परेशान तो नहीं। परेशान नहीं हो तो मुंह क्यों लटका हुआ है? सावियार से मिलना है। ईमान के घर जाना चाहता हूं। नहीं हो सकता ये। क्यों नहीं हो सकता? जावियार बेटा है मेरा। हाँ, कुछ ज्यादा जल्दी एहसास नहीं हो गया तुम्हें अपने बाप होने का? अभी प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, आप इस तरह की बातें ना करें। मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहती शावीर, और ना ही मैं चाहती हूं तुम मुझसे कोई बात करो, क्योंकि जो हरकत तुमने की है ना, जिन औरतों को तुम उठा के घर ले आए हो, मेरा घर लगता है जैसे घर नहीं जंगल है। हमारे लिए अपना गुजारा मुश्किल है। मैं क्या हो गया आपको? बीवी है वो मेरी। होगी तुम्हारी बीवी, लेकिन मैंने उसे बहू नहीं तस्लीम किया। आप तस्लीम करें या ना करें, लेकिन हकीकत यही है कि वो आपकी बहू है। जब इंसान का दिल टूटता है ना, तो वो जिंदा रह के भी पल पल मरता रहता है। और कमाल की बात तो ये है कि जो दिल तोड़ता है उसे ये एहसास ही नहीं होता कि सामने वाले पर क्या कयामत पिस रही है। मेरी सोचना थोड़ी सी अलग है। मैं ये सोचता हूं कि जो गुजर गया वो गुजर गया। भाई, जो पल हमारे सामने है उसे हमें खुशी से जीना चाहिए, सारे गमों को भुला के जहां सबसे अच्छे गोलगप्पे मिले वहां जाना चाहिए। एक बात तो बताओ, इतने नॉन सीरियस क्यों हो तुम भाई? सीरियस रह के क्या मिलेगा ईमान? ये जिंदगी वैसे भी इतनी छोटी सी है, इसको खुशी से गुजारना चाहिए। तुम्हारी बातों से मैं काफी इम्प्रेस हुई हूँ और मेरा मूड भी थोड़ा बेहतर हो गया है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अब हम गोलगप्पे खा के ही घर जाएंगे। भाई, मुझसे दोस्ती करने का यही फायदा है, मैं ज्यादा देर किसी का मूड खराब रहने नहीं देता। कहाँ जा रहे हो? अपने बेटे से मिलने जा रहा हूं। क्या जरूरत है वहां जाने की? जरूरत है। मुझे मेरे बेटे की याद आ रही है। बेटा याद आ रहा है या बीवी? बेटे की याद आ रही है। शायद उससे मिलूंगा तो
कुछ सुकून मिल जाए। वहां वो भी तो होगी। ऐसा ना हो कि पुरानी मोहब्बत फिर से जाग जाए। अब ऐसा नहीं हो सकता। जिसे मैं छोड़ दूं बस फिर छोड़ देता हूं। तो अगर बीवी छोड़ दी है, बच्चा भी छोड़ दो। कहीं इस बच्चे के चक्कर में तुम ईमान को वापस ले आए तो? अब वो शायद कभी भी नहीं आएगी इस घर में। वो मैं जावियार से मिलने आया था। हाँ, आओ बैठो बेटा। बैठने की जरूरत नहीं है अम्मी। जावियार को बहुत तेज बुखार है और हम इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। हाँ तो मैं ले चलता हूँ, आ जाओ। उसकी भी जरूरत नहीं है, मैं राहिम के साथ जा रही हूँ। राहिम कौन लगता है तुम्हारा? हाँ, हमदर्द है मेरा, तुम नहीं समझोगे। हमदर्द है या फिर तुम्हारा इसके साथ? शाबिर, अपनी जबान को लगाम दो। तुम बीच में मत बोल। हमारे घर का मसला है। राहिम, आप इस वक्त चले जाएं बेटा। राहिम कहीं नहीं जाएगा अम्मी, कहीं भी नहीं। तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तुमने सबको अपनी तरह समझा हुआ है क्या? अगर तुम्हारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो क्यों घूमती फिरती उसके साथ? हाँ, मेरी मर्जी, जिसके साथ चाहूं घूमूं फिरूं। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? ये हक तुम खो चुके हो शावीर। अब्बू कह रहे हैं उन्होंने तुम्हें तावीज जलाते हुए देखा है। मुझे सच सच बताओ, तुम इन चीजों में यकीन रखती हो कि नहीं? नहीं नहीं, अब्बू को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आपने भी अब्बू की बात का भरोसा कर लिया। मैं क्यों तावीज जलाऊंगी? और मुझे तो इन बातों पे भरोसा भी नहीं है। अम्मी, मैं सोच रही थी कि मैं भी ईमान आप ही की तरफ जॉब कर लूं। इससे घर के हालात कितने बेहतर हो जाएंगे। अब कब तक अब्बा इसी तरह अकेले हमारा यूं खर्चा उठाते रहेंगे? बेटा, वो तो बाप होने का फर्ज अदा कर रहे हैं ना। लेकिन अम्मी, ठीक है, लेकिन औलाद के भी तो कुछ फर्ज होते हैं ना। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अब्बू का बाजू बनूं, तो इसमें क्या बुराई है? देखो, बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन मैं और तुम्हारे अब्बू चाहते हैं कि तुम अपने घर की हो जाओ। और ईमान भी। ईमान भी क्या? मैं तो चाहती हूँ कि ईमान हालात से समझौता कर ले और अपनी सौतन को बर्दाश्त कर ले। क्या मतलब है अम्मी? मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि ईमान आप ही शावीर भाई को माफ कर दें? हाँ, तो और क्या कर सकते हैं? अब कब तक इस तरह नाराज बैठकर तने तनहा जिंदगी गुजारेगी? लेकिन अम्मी, इसके और भी तो हल है ना। इस तरह भी तो हो सकता है कि ईमान आप ही शावीर भाई से तलाक ले ले।